अपने घर के वातावरण को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग शनिवार वाले दिन घर के जाले साफ करने से लेकर अपने घर में जो पोछा लगवाते हैं उसमें भी थोड़ा नमक डाल लेते हैं, जिससे घर के अंदर साफ सफाई हो, स्वच्छता आए, बैक्टीरिया, विषाणु, कीटाणु ये सब दूर हो जाए, पवित्रता बने और लक्ष्मी माता का प्रवेश हो। यहाँ तक कि कबाड़ी को बेचा जाने वाला सामान भी लोग शनिवार वाले दिन दरिद्रता को बाहर करते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखना, भगवान कृष्ण कहते हैं तप है ये जब आप अपनी पवित्रता का ख्याल रखते हैं, क्योंकि भगवान की और देवताओं की कृपा पाने के लिए, बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए जहाँ सेवा महत्वपूर्ण है वहीं पर पवित्रता भी महत्वपूर्ण है। तो इसे पकड़ना। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये मनोरंजन नहीं है भाई, ये वो कोर्स है जो आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां लेकर आएगा। इसलिए इसे आप ध्यान से सुने भी और अपनाएं भी। और हर साधक को 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अपने संयम का पालन। वासनाओं में घिर जाए आदमी तो उसका कहीं अंत नहीं है, और संतुलन संयम बनाना शुरू करे तो ये बात निश्चित है कि उसकी जिंदगी में बहुत सारे सुख सुकून आने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर तरह तरह की वासनाएं जो उसे दुनिया में भटकाती हैं उन पर स्वयं ही नियंत्रण लगाना चाहिए। क्या देखें, क्या सुने, क्या पढ़ें, किस तरफ चलें, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो नेपोलियन की वो बात याद करना, जब वो पढ़ रहा था और उसकी माँ दूर शहर में रहने वाले अपने बच्चे को पत्र लिखती थी और ये कहती थी कि बेटा केवल तुम पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है, तुम्हारा भविष्य बन रहा है ये, और तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे कुल का भी भविष्य बन रहा है। इस समय दुनिया की रंगीनियां तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे। अगर तुम उन पर काबू पा गए तो दुनिया तुम्हारा सत्कार करने के लिए तैयार खड़ी है, और अगर तुम्हारा मन भटक गया तो जिंदगी भर दूसरों के आगे सिर झुका झुका कर बात करते रहना, ये दुनिया तुम्हारी नहीं हो पाएगी। ये बात सबके लिए है कि हर आदमी को हर जगह बहुत तरह के आकर्षण होते हैं। उन आकर्षणों के पार अगर आप जा पाते हैं, अपने आप को संभाल पाते हैं, तो ये बात अद्भुत है। फिर आप जिंदगी भर के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। नहीं तो दुनिया इग्नोर करेगी आपको, क्योंकि आपने अपनी सफलता को इग्नोर किया, और अपनी सफलता को इग्नोर करने के साथ साथ आप बेकार की चीजों में उलझ गए। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी को कीमती बनाने में संयम का बहुत बड़ा महत्व है। चीजें तो आकर्षण वाली सामने आएंगी, आप कितना अपने आप को संभाल पाते हैं। कबीर का एक भजन है जिसमें उन्होंने एक बड़ा अजीब तरह का शब्द प्रयोग किया कि ये दुनिया के जितने भी आकर्षण है ये सब माया है, और जितने भी आकर्षण है उनको उन्होंने ठगनी शब्द से संबोधित किया कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीरा ना आवे। बड़ा अजीब तरह का शब्द प्रयोग किया उन्होंने। और इसका मतलब यह है कि जब भी आपको कोई भटकाने वाली चीज आपके सामने हो तो कबीर के भजन की ये 2 पंक्तियां अपने मन मन में जरूर बोल लेना कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। वेदों में भी एक मंत्र है इस, वहां क्या कहा गया,
परोपे ही मनस पाप किम शस्तानि संससी, मेरे मन में उठने वाले पाप दूर हट, क्यों मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझसे गिरने वाला नहीं हूं। गृहेषु गोषु में मन, मेरा मन अपनी दुनिया अपना घर निर्माण करने में है, मेरा मन सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए है, इसलिए मैं भटकने वाला नहीं हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं ये जो मन का संयम है ये बहुत बड़ा तप है और हर आदमी को ये सीखना चाहिए। जब आप इसको सीखते हैं इसका अपना आनंद है। इसलिए एक प्रयोग और होता है कि आप जहां बैठे हैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेक करके देख लिया करें। किसी के भड़काने से आप भड़कते तो नहीं, गुस्सा दिलाने से गुस्से में तो नहीं आते, किसी के कुछ कहने से आप पर कोई असर तो नहीं पड़ता। सबको चेक करते रहना चाहिए, इससे आपके अंदर के बड़प्पन का पता लगता है। कृष्ण भगवान ने कहा हर आदमी को तपस्वी होना चाहिए, यह शरीर का तप है। और इसी संबंध में उन्होंने एक शब्द और कहा है, अहिंसा च, और अहिंसा का पालन करना। मुझे ध्यान आता है उंगलीमाल डाकू था ना, बुद्ध के कारण उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी बदल ली और ऐसा बदल गया कि उसके बाद जिसको राजा की फौज नहीं पकड़ पाई थी और जिसका डर बड़ा भारी था वो पूरा बदल गया। महात्मा बुद्ध के सब शिष्य भिक्षा मांगने जाते थे, तो एक दिन भिक्षुक, नाम था अहिंसक, भीख मांगने गया। जैसे उसने घरों के सामने जाकर भिक्षाम देही कहा, लोगों ने डंडा उठाया, मारना शुरू कर दिया। जिधर जाए भिक्षाम देही कहे, उधर के ही मोहल्ले वाले डंडा लेकर आए और मारना शुरू करें। किसी ने महात्मा बुद्ध को सूचना दी, वो भागते हुए आए, डंडा चलाने वालों के बीच में आ गए, एक दो डंडे उनको भी लग गए। सब लोगों को उन्होंने कहा क्यों मार रहे हो? बोले आप जानते नहीं, ये उंगलीमाल डाकू है। बुद्ध बोले था, है नहीं। अगर होता तो तुम तो इसके नाम से, तुम ही तो क्या राजा तक थर्राता था, तुम्हारा गांव खाली हो जाता अगर ये पता लग जाता इस गांव में उंगलीमाल आ गया। जो ये था उसको भूल जाओ, जो आज ये है तुम्हारे डंडे सहने के बाद भी सिर झुका के खड़ा है, इसको आदर देना सीख जाओ। क्योंकि आज इसका शरीर तो उंगलीमाल वाला है, लेकिन इसकी आत्मा बदल गई है, और जिसकी आत्मा बदल जाए उसका सत्कार किया जाता है। क्योंकि हिंसक अहिंसक हो गया, बड़ी भारी तपस्या होती है। किसी भी जिंदगी में वो क्षण आ जाए, अपनों के भी ताने सह जाए, परायों के भी, अपना लक्ष्य फिर भी पूरा करता चला जाए और कभी कठोर ना बने। ऐसी जो अहिंसा जीवन में आ जाती है, ये साधारण चीज नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को परम धर्म कहा है। हम लोग अपने वाणी से, व्यवहार से, सब जगह से किसी न किसी रूप से हिंसा कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप ये दुख देने का रास्ता छोड़ देते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें घटित होती हैं। ध्यान रख लीजिए, वाणी के द्वारा चोट पहुंचाई जाए या कर्म के द्वारा, ये एक तरह से दूसरे को चोट देते हुए हम लोग उसकी आत्मा पर और दिल पर भी प्रभाव छोड़ते हैं।
और हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म वो हमारे सामने आता जरूर है। इसलिए इतना तो जरूर सोच लें। बहुत आसान है किसी को रुला देना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो, इससे बड़ा गुण कोई नहीं है। लेकिन आंसुओं का हिसाब भगवान के दरबार में जरूर होता है। अगर आपने किसी को रुलाया है तो किस्मत में आंसू तो आपके भी लिखे गए। कोई भी आपके मातहत है, रुलाने की चेष्टा मत करो। घरों के अंदर ये बात बहुत चलती है, किसी की बहू रुला रही है और किसी की सास, किसी का ससुर। जिसका दांव चल जाए वो अपना काम करता ही है। और जब ये चीजें खड़ी होती हैं, मैं तो एक बात कहा करता हूं कि आपके घर में आपकी बहू, अगर आज आपका राज चल रहा है और आपकी बहू का राज नहीं चल रहा है तो एक न एक दिन तो बहू का भी राज आएगा। तो अपने बेटे का साथ देने के लिए बहू के खिलाफ मत हो जाओ, बल्कि बहू का साथ देते देते अगर बेटे के भी खिलाफ जाना पड़े तो आप बहू को अपना बना लीजिए, तो बेटा तो आपका पहले से ही आपका है। तो भविष्य तो सुधर जाएगा ना, बुढ़ापा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो गिन गिन के बदला लेगी। कृष्ण भगवान ने अगला जो संदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है। उसमें उन्होंने मौन को भी महत्व दिया कि हर एक व्यक्ति को मौन भी रखना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं चुप लगा जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे हो सके ना, थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए ही सही, जब तक आप अपना ध्यान पाठ पूजा कुछ करते हैं, तो अपना मौन रखने का भी नियम बना लीजिए। और मौन रखने का मतलब ये नहीं कि जब उसके बाद मौन खोले तो सारी कसर पूरी कर दें। उसका मतलब ये होना चाहिए कि आप सारा दिन में नपा तुला ही बोलेंगे, फालतू नहीं। आपके ग्रंथों में एक मौन तप की बड़ी महिमा कही गई कि हर एक आदमी को अपनी शक्ति और अपने अंतःकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए मौन जरूर रखना चाहिए। हम लोग बैठे हुए थे, छोटे थे उस समय, तो कुछ महात्मा लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले, जब गौरक्षा आंदोलन चल रहा था तो उस समय घटना घटी। तो वो बता रहे थे कि एक मौनी बाबा थे और वो जो है वहां जेल में गौरक्षा आंदोलन में गए। उन्होंने वहां लोगों को कह रखा था, स्लेट पर लिख कर देते थे कि भाई मैंने मौन रखा हुआ है और मैं फलाहारी हूं, फल का आहार करता हूं, तो आप लोग मेरा ध्यान रखना। तो उनके आसपास बहुत सारे फल ला करके लोग रख दिया करते थे। बाबा जी के सामने फल रखे होते थे और वहां जितने भी सत्याग्रही इकट्ठे थे, तो बड़ी बड़ी बैरकों में लोगों को सबको इकट्ठा किया हुआ था जेलों में, और कोई भी किसी के पास जाके मिल लेता था। तो उन बाबा जी के पास लोग ज्यादा आते थे मिलने के लिए, और वो मत्था टेकते थे और बाबा जी खुश होकर 2 केले जो है उठाकर उनको प्रसाद में देते थे। एक दिन सब लोग तो उधर लगे हुए थे और बाबा जी अपना अकेले बैठे हुए थे। तो एक हरियाणा के चौधरी, वो भी गौरक्षा में गए हुए थे, उनको केले कुछ ज्यादा पसंद आ रहे थे। वो बार बार जाएं और वहां मत्था टेकें और 2 केले बाबा जी प्रसाद में दें, तो वो लेकर उठे वहां से और उधर कोने में जाके खा के फिर मत्था टेकें। अब बाबा जी के आधे से ज्यादा केले खत्म हो गए। इन्होंने फिर जाकर देखा कि बस 4 केले और बचे हैं, 2 बार मत्था और टेकने की जरूरत है।
इधर बाबा जी भी देख रहे हैं कि ये 4 जो बचे हैं, अब कोई मत्था टेकने वाला ना आ जाए, कम से कम इससे जो है आज रात का तो काम चल जाएगा। इधर ये आदमी आया और आते ही बाबा जी ने तो वो केले जो है अपनी पीठ के पीछे रख लिए, आंखें बंद करके बैठ गए और हाथ में स्लेट लेकर उस पर लिखने लग रहे थे, क्योंकि बोल नहीं सकते थे तो स्लेट पे लिखते थे जो भी संदेश देना होता था। अब हम दर्शन देना बंद कर चुके हैं, इसलिए कोई भी भला आदमी इधर की तरफ आकर जबरदस्ती दर्शन लाभ लेने की चेष्टा न करे। अब इतना ये लिख ही रहे थे, इतनी देर में इसने मत्था टेक दिया। 4 केलों में से 2 उसने पीछे जाकर के उठा लिए ईमानदारी से, और उसके बाद वो जाकर उधर की तरफ फिर केले वेले खा के फिर झांकने लगा कि 2 और बचे हुए हैं। अब जैसे उसने ये देखा कि और तो कोई है नहीं यहां, इधर बाबा जी ने भी समझ लिया कि ये दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, ये बाकी केले भी लेके जाएगा। उन्होंने अपनी जल्दी जल्दी कपड़े से स्लेट साफ की, उस पर लिखा मोटा मोटा, ये व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का लग रहा है, इसकी दृष्टि हमारे केलों पर है, कोई भाई आए और इससे हमको बचाए। अब ये करके उन्होंने केलों के ऊपर तो कपड़ा डाला और उसके बाद स्लेट लेके लोगों को दिखाते हुए बाबा जी लोगों के बीच में गए। अब उनका लिखा हुआ भी थोड़ा जल्दी जल्दी का था, तो लोग पढ़े, ये व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग पढ़े। अभी पूरा पढ़ भी नहीं पाए, इतनी देर में उसने मत्था टेका और वो 2 केले भी उठा लिए। उठाकर जैसे उसने मुंह में डालना शुरू किया, बाबा जी जोर से बोले, खा गया खा गया खा गया। निकल गया सारा मौन। उसके बाद वो माथा पीटे बाबा जी। लोगों ने पूछा, केले ही तो खाए हैं? बोले 12 साल का मौन तोड़वा दिया दुष्ट ने। हमने इतना कभी कुछ भी परिस्थिति आई हो, हमने अपना मौन नहीं खोला, केलों के नाम पर ही कर दिया इसने कल्याण। परिस्थितियां आपकी तपस्या को, आपके मन की स्थितियों को झकझोरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब किसी भी स्थिति में हानि लाभ को भूलकर भी आप अपने को संभाले रखते हैं, यहाँ से पता लगता है कि आपकी तपस्या चल रही है और आपकी आत्मा बलवान बन रही है। अगले प्रकरण में कल प्रवेश करेंगे। यहाँ तक की चर्चा के साथ ही आज की चर्चा को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत, गुजरात, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में।
यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली